दोस्तों, ये एक ऐसे पक्षी की कहानी है जो पहले कहाँ था और वहां से कहाँ पहुंच गया। यदि इस कहानी को आप अंत तक सुनते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि या तो इसमें आपको अपने आप की या किसी करीबी की झलक जरूर दिख जाएगी। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक पक्षी, बेचारा अनपढ़ पक्षी, बस पूरे दिन आसमान में उड़ते रहना, कहीं ना कहीं कुछ फल फूल ढूंढते रहना, जब भूख लगे तो खा लेना, वरना वापस आसमान में ऊंची ऊंची उड़ाने उड़ते रहना। बस यही उसका पूरे दिन का काम धंधा था। ये सब देखकर वहां के राजा ने महसूस किया कि अरे ये कैसा पक्षी है, ये तो बस यहाँ वहां उड़ता रहता है और हमारे ही जंगल के फल फूल खाकर हमारे ही राज्य की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है। ये नहीं चलेगा। उन्होंने तुरंत मंत्रियों को बुलाया और उनसे सवाल पूछा, इस चिड़िया का हम क्या कर सकते हैं, हमें सुझाव चाहिए। फिर क्या, सब मंत्रीगण सोच में लग गए और एक महाशय ने जवाब दिया। होते हैं ना एक ग्रुप में बहुत समझदार, तो उन्होंने उठकर जवाब दिया कि महाराज, इसको शिक्षा दी जाए। बिना शिक्षा का ये तो कोई काम का नहीं है, इसको पढ़ाया जाए। फिर क्या था, राजा ने मोहर लगा दी, अपने बहुत ही विश्वास पात्र भांजे को बुलाया और उसको बोला कि इस पक्षी को शिक्षा देने की सारी व्यवस्था की जाए। अब राजा का हुक्म है सर आंखों पर। भांजे ने भी बोला कि जो हुक्म महाराज। फिर भांजे ने पंडितों को इकट्ठा किया और उन लोगों ने भी अच्छे से बैठकर बहुत ही गहराई से सोचा और फिर शिक्षा की एक नई नीति ही तैयार कर ली। उन सब ने उस पक्षी के ज्ञान का मूल ढूंढते हुए ये खोज निकाला कि भाई ये जो चिड़िया है वो एक छोटे से घास और तिनके के घोंसले में रहती है। भला ऐसे घोंसले में भी कोई ज्ञान बच सकता है क्या? तो सबसे पहले तो उसके लिए एक बहुत ही सुंदर पिंजरा बनवाया जाए। और हाँ, ऐसा समाधान खोजने वाले को भी बहुत ही बड़ा इनाम दिया गया। उसने तो मान लो शिक्षा की एक नई दिशा ही खोल दी हो। और फिर तो क्या था, सुनार को बुलाया गया और उसको आदेश दिया गया कि इसके लिए बहुत ही सुंदर पिंजरा बनवाया जाए। और वो सुनार भी कुछ कम नहीं था, ऐसा जबरदस्त पिंजरा बनाया, ऐसा जबरदस्त पिंजरा बनाया कि दूर दूर से लोग उस पिंजरे को देखने के लिए आते और काफी उसकी वाहवाही होती कि वाह जबरदस्त, क्या सुंदर पिंजरा बनाया है इसने। कोई कहता कि भाई वाह, शिक्षा मजबूत हो रही है, काफी अच्छी शिक्षा चल रही है। तो कोई कहता शिक्षा हो ना हो लेकिन उसको पिंजरा तो मिल गया। अरे इसका नसीब तो 7वें आसमान पर पहुंच गया कि इसको सोने के पिंजरे में रहने का मौका मिल रहा है। और ऐसा पिंजरा देखकर सुनार की भी काफी तारीफ हुई और उसको भी काफी बड़े इनामों से नवाजा गया। अब ये सब तो हो गया, अब बारी आई उसको पढ़ाने की। तो उसको पढ़ाने के लिए महापंडित को बुलाया गया। पंडित जी आए और ये 2-3 किताबें देखकर बोले कि अरे भाई, ये 2-3 किताबों से क्या होगा, अधिक मात्रा में पुस्तकें चाहिए, 2 किताबों से कुछ नहीं होगा। फिर क्या था, बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए, सब लोग किताबें लिखने में लिख गए। कोई कुछ ढूंढता उसको किताबों में डाल देता और कुछ ही देर में लिखते लिखते 100 से अधिक किताबों का ढेर लग गया। ये सब देखकर तो लोग दंग रह गए कि अरे भाई, इतनी सारी किताबें इतने समय में। लेकिन भाई पंछी को पढ़ाना था, कोई मामूली बात थोड़ी है, किताबें तो चाहिए ही चाहिए। और फिर पूरे जोश के साथ उस चिड़िया की पढ़ाई शुरू हुई। उसके पिंजरे को तो जान से भी ज्यादा संभाला जाता था। उसकी पेंटिंग, उसकी सफाई, उसकी पॉलिशिंग, उसकी नई डिजाइन, उसकी सजावट, वो सब कुछ देखने के लिए खास कुछ चुनिंदा लोगों को वहां पर काम पर रखा गया था। और वो खास लोग काम करते रहे, वो देखने के लिए कुछ और लोगों को वहां पर काम पर रखा गया था। और ये सब तामझाम देखकर बस लोगों के अंदर से शब्द निकल ही जाते थे कि वाह, अब चिड़िया की अच्छे से पढ़ाई होगी, अब चिड़िया अच्छे से शिक्षित होगी। और इसी बीच एक दिन एक आदमी राजा के पास जा चढ़ता है और राजा को बोलता है कि भाई राजा जी, पक्षी की शिक्षा ठीक से नहीं हो रही है। तो राजा भी चौंक गए। तुरंत उसने अपने भतीजे को बुलाया और बोला, ये मैं क्या सुन रहा हूँ,
कुछ लोग मुझे बोल रहे हैं कि आप पक्षी की शिक्षा पे ध्यान नहीं दे रहे और पिंजरे का अधिक ख्याल रखा जा रहा है। पांजे ने भी राजा को ठंडा करते हुए बोला कि अरे राजा जी, दिक्कत ये नहीं है कि हम पिंजरे का अधिक ख्याल रख रहे हैं। दिक्कत ये है कि भाई पहले पंछी जो उछल कूद करता था, जो गाना गाता था, अब वो पिंजरे में होने से बंद हो गया है, तो लोगों का मनोरंजन नहीं हो रहा है। ये उन लोगों को दिक्कत है। यदि आपको यकीन ना हो तो आप उस सुनार से पूछ लीजिए, लोहार से पूछ लीजिए, पंडित जी से पूछ लीजिए, वहाँ पर सफाई करने वाले लोगों से पूछ लीजिए। ये सब लोग शिक्षा के जानकार हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। अब ऐसा जवाब सुनकर राजा को भी थोड़ी संतुष्टि तो हुई, लेकिन फिर भी उनको ऐसा लगा कि भाई क्यों ना मैं ही खुद जाकर देख लूं कि सही में कैसी व्यवस्था चल रही है। जब राजा वहां पर पहुंचे तो सभी ने मिलकर ऐसी व्यवस्था की कि भाई मत पूछो बात। कोई उसको गाना सिखा रहा है, कोई उससे रट्टा मरवा रहा है, कोई उसको नाम सिखा रहा है, तो कोई अलग ताम या अलग जाम सिखा रहा है। नए नए कवर के अंदर लपेटी हुई पुरानी पुरानी किताबें और साथ में 10-15 किताबों का ढेर तो यूं ही पड़ा हुआ है। क्या जबरदस्त व्यवस्था है। ये सब देखकर राजा तो मानो भाव विभोर हो गए और ऐलान कर दिया कि वाह क्या जबरदस्त व्यवस्था है, सब लोगों को कुछ ना कुछ चीजें इनाम में दी जाए। और फिर वो वहां से वापस चल दिए। तो वो इंसान वापस वहां पर आया और राजा से पूछा, अरे महाराज, उस पंछी से मिले? तो महाराज बोले, अरे पंछी से मिलना तो रह ही गया। पंडित जी चलिए मुझे उस पंछी से मिलवाइए। इतनी बड़ी और जबरदस्त शिक्षा नीति के बीच में मान लो वो छोटा सा पंछी तो कहीं राजा को दिखा ही नहीं। और वो पंछी नहीं दिखा तो राजा ने भी ये सोचा कि अरे भाई इतनी बड़ी ये शिक्षा नीति है तो ये काम करेगी ही। यदि अभी मैं इस पंछी को नहीं देखूंगा तो भी चलेगा। और यही सोचकर इस योजना के ऊपर राजा ने विश्वास रखा और वहां से चल दिए। अब ऐसी ही पढ़ाई चलती रही। दाना पानी तो मान लो उस पिंजरे में से खत्म ही हो गया था। बस किताबों का जो ढेर था उनमें से कुछ पन्ने फाड़ फाड़ कर कलम की नोक पर पंखी के मुंह में डाला जाता था। पंखी का गाना तो बंद ही हो गया, अब तो उसकी आवाज भी मुश्किल से सुनाई देती थी। बेचारा पंखी, यदि अपने स्वभाव के अनुसार वो पिंजरे में पंख भी फड़फड़ाए तो भी लोग बोलते हैं कि क्या अनुशासनहीन पंखी है। यदि वहां से मुक्त होने के लिए वो कभी पिंजरे में चांच भी मारे तो भी लोग बोलते हैं कि क्या मूर्ख पंखी है, उसको अपने भविष्य की कोई चिंता ही नहीं है। बस अब तो पंडित जी एक हाथ में कलम और दूसरे हाथ में लाठी लेकर उसको पढ़ाए जा रहे थे और देखते ही देखते उस बेचारी की चिड़िया का चिड़ियापन चूं हो गया। और फिर उस भांजे ने घोषणा की कि भाई ये हमारा पक्षी पढ़ लिख कर बड़ा हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से बहुत सी चीजें उजागर होती है। यदि आप अपने आसपास ऐसी किसी भी चिड़िया, किसी भी परिंदे को देखें तो उसकी मदद जरूर कीजिएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप खुद ये परिंदा हो या आपका कोई चाहने वाला करीबी रिश्तेदार भी ऐसा परिंदा हो सकता है। तो उसको बोलिए कि भी तोड़ दीजिए इस सोने के पिंजरे को और लगाइए ऊंची उड़ान इस आसमान में। जो ज्ञान आपको वो सूखे घास तिनके का माला दे सकता है ना, वो ज्ञान आपको ये सोने का पिंजरा नहीं दे सकता। यदि आप चाहते हैं कि इसके ऊपर हम और डिटेल में बात करें तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा, हम इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। यदि आप में से कोई भी दिक्कतों का सामना कर रहा है और खुल के किसी से बात नहीं कर पा रहा है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। नीचे मैं आपको एक आईडी दे रहा हूं, आप उसके ऊपर मैसेज करके अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं और मुझसे जो बल पड़ेगा मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, ये वीडियो यदि आपको यूजफुल लगी हो तो उसको अपने उन पंछियों को जरूर शेयर कर दीजिएगा जिनको इसकी काफी जरूरत है, जिनको इससे काफी मोटिवेशन मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और दिन किसी और कहानी में। जय हिंद।